हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा अभी अभी दी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर में गलती की होती है, तो क्या उनका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा या उनका रिजल्ट आएगा। आज की वीडियो में हम सारी चर्चा इसी चीज़ पे करेंगे कि जिन बच्चों ने गलती कर रखी है तो उनका क्या होगा, उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमने ये गलती करी है, हमने डेट में गलती कर दी, हमने रोल नंबर में गलती कर दी है, हमने मीडियम लिखने में गलती कर दी है, तो इस वजह से क्या उनका रिजल्ट कहीं रुक तो नहीं जाएगा या उनका रिजल्ट आएगा। तो ये जो सारी चर्चा है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो भी दिक्कत है, जो भी आपने गलती करी और सारी गलतियां आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि टेंशन फ्री हो जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको एक OMR शीट मिलती है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल लिखनी होती है, रोल नंबर लिखने होते हैं, डेट लिखनी होते हैं, नाम लिखना होता है, सब कुछ लिखना होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभार बच्चे ना गलती कर देते हैं। तो कौन कौन सी गलती ऐसी होती है जिनको इग्नोर किया जा सकता है और कौन सी गलती ऐसी होती है जो इग्नोर करने लायक नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि कौन कौन सी गलतियां इग्नोर की जा सकती हैं और कौन सी गलती इग्नोर नहीं की जा सकती। तो गलती नंबर 1, कोड या सेट ABCD, इसमें हमने गलती कर दी। अगर कोड में अगर कोई आपने गलती कर दी ना कि आपका कोड आया था, आपका सेट आया था D और आपने लिख दिया A, तो ये गलती बेटा ज़्यादा दिक्कत वाली गलती नहीं है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, जब उसके पास पेपर जाता है, एग्जाम जाता है, तो वो देख लेता है कि ये कौन से सेट से इस बच्चे ने, तो ये गलती आपकी इग्नोर करने वाली गलती है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और ना इससे कोई रिजल्ट आपका रुकेगा। तो सेट में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो ज़्यादा टेंशन ना लें और इस गलती का कुछ नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम चेक कर दिया जाएगा और आपके मार्क्स भी काउंट हो जाएंगे और आपका रिजल्ट भी आएगा। गलती नंबर 2, मिस्टेक कर दी आपने मीडियम लिखने में। अगर किसी बच्चे का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है और किसी बच्चे का इंग्लिश मीडियम है और उसने उल्टा लिख दिया, हिंदी वाले ने इंग्लिश में लिख दिया और इंग्लिश वाले ने हिंदी में लिख दिया और बाकी सारा एग्ज़ाम तो एज इट इज़ करा है, तो बेटा ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी आपकी इग्नोर करने वाली गलती है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो दोनों प्रकार के पेपर चेक करने में सक्षम होता है। अगर उसके पास हिंदी मीडियम का पेपर आ रहा है तो वो हिंदी मीडियम को चेक कर लेगा और अगर इंग्लिश का आ रहा है तो इंग्लिश में चेक कर लेगा। वो ये देखता ही नहीं है कि वो मीडियम क्या है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका रिजल्ट कहीं रुकेगा नहीं, आपका रिजल्ट पूरा आएगा और जितने भी मार्क्स होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। गलती नंबर 3, सिग्नेचर शीट में आंसर शीट का जो नंबर होता है वो आपने गलत लिख दिया। तो बेटा ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने आंसर शीट का जो नंबर है, जो आपके सीरियल नंबर होता है, उसको अगर आपने सिग्नेचर शीट में गलत लिख दिया तो भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि उनके पास, जो एग्जामिनर के पास जो शीट जाती है, वो बस ये देखते हैं कि ये HBSC बोर्ड की सीट है या नहीं है। अगर HBSC बोर्ड की सीट है तो वो आपका एग्ज़ाम चेक कर देंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो दिक्कत है, आपने आंसर शीट का सीरियल नंबर नहीं लिखा तो कोई आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। जितने भी मार्क्स आपके होंगे वो काउंट करके आपको दे दिए जाएंगे और रिजल्ट अच्छी तरीके से आएगा। गलती नंबर 4, बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने ना डेट और डे में गलती कर दी, जो डेट थी और जो डे था वो गलत लिख दिया। तो बेटा इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को डेट और डे से कोई मतलब नहीं होता। उसको बस ये मतलब होता है कि आपने आंसर्स कैसे लिखे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने डेट और डे में कोई गलती कर दी तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो जितना भी पेपर आपने किया होगा उस हिसाब से आपके मार्क्स काउंट करके आपको दे दिए जाएंगे। तो ये वाली दिक्कत भी इग्नोर करने वाली दिक्कत है, इस पर भी ज़्यादा टेंशन ना ले। गलती नंबर 5, यूज़ ऑफ फ्लूइड या वाइटनर। वाइटनर का अगर आपने यूज़ कर लिया और वाइटनर का यूज़ करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि हमने तो गलती कर दी, वाइटनर का यूज़ नहीं करना चाहिए था। वैसे तो वाइटनर का यूज़ नहीं करना होता है, बट फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो और जिसमें आपने वाइटनर का यूज़ कर लिया हो तो वो भी इग्नोर कर दी जाएगी, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि खुद टीचर ही वाइटनर का यूज़ करवा देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वाइटनर का यूज़ करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलती नंबर 6, रोल नंबर में गलती कर देना। तो बेटा रोल नंबर में गलती करना सबसे बड़ी गलती हो। रोल नंबर में गलती कर दी तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये किस बच्चे की कॉपी है और किस बच्चे के मार्क्स वो काउंट करें। रोल नंबर में गलती कर दी ना तो भाई आपका रिजल्ट रुक भी सकता है और आपको फेल भी किया जा सकता है। रोल नंबर में गलती करना सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपके लिए। तो रोल नंबर में कोई भी गलती ना हो, वो सिक्योर होना जरूरी होता है। अगर आपने रोल नंबर में गलती कर दी तो आपका रिजल्ट रुक भी सकता है और आपको फेल भी किया जा सकता है। तो ये सारी गलतियां थी जिन पर बच्चों के डाउट थे कि हमने ये सारी गलतियां कर रखी हैं, तो इससे रिलेटेड क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ डिटेल में समझा दी कि अगर आपने कोई गलती कर रखी हो तो कौन सी गलती इग्नोर करने वाली और कौन सी इग्नोर करने वाली नहीं है।